मैं मुंबई के एक चर्च में था। मेरे साथ जो फादर थे उनका एक अच्छा दोस्त उनके पास कार ब्लेसिंग के लिए आया, अपने बीवी और 2 बच्चों के साथ। 2,80,00,000 की सुपर्ब लैम्बोर्गिनी कार ब्लेसिंग हो गई और उसने कहा चलो फादर हम एक राउंड मार के आएंगे। तो उसने बीबी और बच्चों को चर्च में बिठाया और फादर और मुझे एक राउंड मारने के लिए लेके गया। हम लोग कार में बैठे थे। व्हाट पॉश एंड स्लिम एंड लवली कार, सो कंफर्टेबल। 10 मिनट के बाद उसने कार साइड में ली और वो फादर से बात करने लगा। उसने कहा फादर मैं जिंदगी में बिल्कुल हैप्पी नहीं हूं, मेरे बीवी को मुझसे डिवोर्स चाहिए। उसने डिवोर्स के लिए ऑलरेडी अप्लाई किया है। आई लव हर, आई डोंट वांट टू लूज हर, लेकिन वो नहीं मान रही। और ये सब कहते हुए वो छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहा था। वो खुद को संभल नहीं पा रहा था। और ये जब मैं सब देख रहा था और सुन रहा था तो मेरे मन में आया कि ये 2,80,00,000 की स्लिम पॉश लैम्बोर्गिनी कार, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ मेटल। ये जैसे एक मेटल का पीस है। इट कैनॉट गिव हैप्पीनेस, इट हैज ओनली यूटिलिटी वैल्यू, इट हैज नो हैप्पीनेस वैल्यू। कितना सच है ये। पूरे जीवन भर हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए इतना कुछ करते हैं और इतने बिजी होते हैं कि उसमें स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ाना हम भूल ही जाते हैं। इट इज नॉट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैट मेक्स अस हैप्पी, बट इट इज स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ दैट मेक्स अस हैप्पी। पॉश कार होना कुछ गलत बात नहीं है, बट इफ यू आर डूइंग सो मच टू इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, do not compromise with the standard of life. इसीलिए स्वामी राधानाथ कहते हैं some people are so poor, so absolutely poor that all they have is only money. If all you have is only money, then you are the poorest person in this world. वो कहते हैं आपको अगर जानना है कि आप कितने रिच हैं तो आप जो पैसों से खरीद नहीं सकते ऐसी चीजें आपके पास कितनी है वो काउंट करना शुरू करो। आप अगर सच में जानना चाहते हैं कि आप कितने रिच हैं तो अपने आंखों से एक आंसू बहाओ और फिर देखो कि वो आंसू पोंछने के लिए कितने हाथ आगे आते हैं। हमारा हैप्पीनेस, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ चीजों में नहीं है बल्कि लोगों में है, रिलेशनशिप्स में है। आपको पता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ है हमारे हैप्पीनेस का रीजन क्या है इसके ऊपर। लास्ट 30 साल से यह सर्वे शुरू है। उन्होंने उसमें हजारों लोगों की जिंदगी ट्रैक की और स्टडी की शुरुआत से। और उसका कंक्लूजन रिपोर्ट क्या है पता है? इट सेज जिसके लोगों से रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, घर नहीं, पैसा नहीं, गोल्ड नहीं, कार नहीं, जॉब नहीं, जिसके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं वही लोग सबसे हैप्पी हैं। ऐसे बोलते हैं वी शुड लव पीपल एंड यूज थिंग्स, लेकिन आज उल्टा ही हो रहा है। वी लव थिंग्स एंड यूज पीपल। तो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ाओ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।